तो चलिए आ जाइए आप सब। कैसे हैं? सही हैं? चलिए, सही होना भी चाहिए और बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं। चलिए, और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि क्या पढ़ना है आपको, तो थंबनेल में क्या क्या लगा था? झील के बारे में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? झील। झील आज जो है हम लोग बिहार और भारत के जितने भी झील हैं हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले झील पढ़ने से पहले, झील को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ मोटिव हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मोटिव यही है कि आप तब तक मेहनत करना नहीं छोड़ें जब तक कि सफलता आपको निश्चित तौर पे नहीं मिल जाए। ठीक है, आइए, उस वक्त तक आप नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाए। ठीक है, और निरंतर प्रयास करने से आपको ही सफलता मिल सकता है। ठीक है, आप सोचेंगे कि कछुआ और खरगोश का कहानी आप सब सुने होंगे। खरगोश बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता था और कछुआ बहुत धीरे, लेकिन कछुआ क्या था? निरंतर था। निरंतर कहने का मतलब दर बदर चलते रहता था, इसलिए कछुआ को सफलता मिला और खरगोश को असफलता मिला। इसलिए हम लोग कछुए की भांति दर बदर चढ़ते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, और आइए अब हम लोग को पढ़ना है झील, और झील में हम लोग देखेंगे बिहार के झील को और भारत के अन्य राज्य के झील को। मतलब झील आज का हमारा हम टॉपिक है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्या है भैया? झील। झील है, झील। झील इंग्लिश में इसको लेक बोलते हैं। झील। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झील क्या होता है। हम किसी को झील नहीं बोल सकते हैं ना। गांव में गड्ढा आप लोग देखे होंगे बहुत सारा। ऐसा करते हैं कि इसमें जितने भी वीडियो देख रहे होंगे बहुत भाई बहन हमारे गांव से ही हैं और हम भी गांव से ही हैं। ठीक है, तो हमको अच्छे से पता है कि आपको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, समझ में किस तरह से आएगा। तो देखिए, झील। झील कहने का मतलब क्या है जानते हैं? झील वैसा जगह है, झील वैसा स्थान है कि आइए हम थोड़ा सा बोर्ड पे आप लोग को देखें। झील, तो झील जो मान लीजिए ये झील है आपका, ठीक है, और झील को झील वैसा है, वैसा सतह जिसके चारों ओर स्थल हो। क्या हो भैया? स्थल हो। जिसके चारों ओर स्थल हो, जिसके चारों ओर स्थल हो। मतलब कहने का मतलब हो गया हमारा कि चारों तरफ स्थल खंड से घिरे हुए, वैसा चारों तरफ, चारों ओर स्थल खंड से घिरा हुआ वैसा जल जो शांत हो। वैसा जल जो शांत हो। इसमें जल कैसा होना चाहिए भैया? जल तो शांत होना चाहिए, शांत जल। तो इसका हम लोग परिभाषा कैसे देंगे? हम लोग इसका जो है परिभाषा देंगे कैसे? शांत जल का वह क्षेत्र, शांत जल का वह क्षेत्र जो चारों ओर, जो चारों ओर स्थल खंड से घिरा हो, उसे हम लोग झील बोलेंगे। समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्या? तो झील किसे बोलते हैं? झील जो शांत जल का वैसा क्षेत्र, शांत जल का वैसा क्षेत्र जो चारों ओर से स्थल खंड से घिरा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? झील बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे चिल्का झील, ठीक है, और क्या पढ़े होंगे? चिल्का झील। तो चिल्का झील झील का प्रकार होता है भैया। चिल्का झील किस प्रकार का झील में आता है? तो चिल्का झील लैगून झील या अनूप झील के में आता है, के गिनती में आता है। चिल्का झील जो है लैगून या अनूप झील के झील, अनूप के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब आप लोग नैनीताल पढ़े होंगे। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। तो ये कैसा झील में आता है? नैनीताल तो झील है, लेकिन कैसा, किस प्रकार का झील है? तो नैनीताल जो है झील है भैया, वो हिमानीकृत झील है। कैसा झील? हिमानीकृत झील है। हम लोग एक एक करके सबको कवर करेंगे कि लैगून झील या अनूप झील किसे बोलते हैं, हिमानीकृत झील किसे बोलते हैं, झील का कितना प्रकार होता है। ठीक है, हम लोग
प्रकार को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग झील का प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? झील का प्रकार। और जितने लोग वीडियो एक बार देख रहे हैं, सब लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने हैं, पढ़ रहे हैं पहले से क्या पढ़ रहे होंगे? करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स ही पढ़ाते हैं। ठीक है भैया। और चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे झील के प्रकार। क्या देखेंगे? झील के प्रकार। तो झील के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग झील के प्रकार में जानते हैं कि झील का जो आप परिभाषा समझ गए होंगे झील का। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ लेक। क्या जानेंगे? टाइप ऑफ लेक, यानी झील का प्रकार। तो सबसे पहले झील में पहला प्रकार क्या होता है जानते हैं? लैगून या अनूप झील। लैगून या अनूप झील सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लैगून या अनूप झील। लैगून या अनूप झील। अनूप झील, ठीक है भैया। लैगून या अनूप झील। तो सबसे पहले हम लोग लैगून या अनूप झील को जानेंगे। वैसा झील, लैगून झील किसे कहते हैं? लैगून झील किसे कहते हैं या अनूप झील किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन सा झील आता है? ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लैगून झील उस झील को कहते हैं जिसमें बालू, कंकड़, पत्थर, चट्टान और प्रवाल भित्ति, बालू, कंकड़, मिट्टी, चट्टान या प्रवाल भित्ति से उत्पन्न प्रवाल भित्ति से उत्पन्न झील को हम लोग क्या बोलेंगे? लैगून झील या अनूप झील। क्या बोलेंगे भैया? लैगून झील या अनूप झील। इसमें क्या होता है भैया? जैसे समुद्र है, समुद्र में भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ठीक है। अब लैगून है या अनूप है, ठीक है। लैगून में खारे प्रकार के होते हैं। तो हम लोग समुद्र का जो खारा पानी होता है, क्या होता है? तो खारा पानी आता कहाँ से? तो समुद्र से। तो समुद्र में क्या लैगून या अनूप झील का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लैगून या अनूप झील का परिभाषा। ठीक है। लैगून झील का परिभाषा की, उसके बाद जानेंगे हम लोग एग्जाम्पल। परिभाषा जानते हैं, ठीक है। और हाँ, लिखने का आप लोग को ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर आप पीडीएफ नोट अभी तक नहीं पता है कि कहाँ जाना है हमको, क्या कहाँ मिलेगा, तो आप सीधे, आपका बैनर में नंबर होगा, नहीं तो हम यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ओनली व्हाट्सअप करना भैया, ओनली व्हाट्सअप करना है आपको, और पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग थे लैगून या अनूप झील के बारे में हम लोग जान रहे थे। लैगून या अनूप झील के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो लैगून झील जो है किसको बोलते हैं? बालू, कंकड़, पत्थर, चट्टान, प्रवाल भित्ति इत्यादि जैसे अवरोधों की वजह से मुख्य समुद्री जल से कुछ जल अलग होकर जलाशय बनाता है। ठीक है। उसे ही लैगून या अनूप झील कहते हैं। ठीक है। समझ गए भैया? परिभाषा में था, क्या जानते हैं कि बालू, कंकड़, चट्टान, प्रवाल भित्ति इत्यादि जैसे अवरोधों से, अवरोध यानी मतलब जो उसको रोकता है, अवरोध कहने का मतलब जो रोकता है, इत्यादि अवरोधों की वजह से, यानी अवरोधों की वजह से जो अलग होकर जलाशय बनाता है, उसको लैगून या अनूप झील कहते हैं। अब लैगून या अनूप झील का परिभाषा जानते हैं हम लोग। क्या जानेंगे? परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा हम लोग जान गए लैगून या अनूप झील का। ठीक है। अब हम लोग लैगून या अनूप झील का क्या जानेंगे? एग्जाम्पल। ठीक है। परिभाषा आप लोग ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे लैगून झील का एग्जाम्पल, कि कौन सा झील है जो लैगून झील है। तो लैगून झील में चिल्का झील आता है भैया, चिल्का झील आता है, चिल्का झील लैगून झील में आता है। ठीक है। पुलिकट झील आता है। ठीक है। चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील, ये सब जो झील है भैया, ये सब चिल्का झील, सबसे पहले चिल्का झील, अष्टमुडी झील, ठीक है, ये सब इत्यादि
हम आप ये सभी झील के बारे में आपको बताएंगे। अभी एक एक दो दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चिल्का झील, तो चिल्का झील जो है भैया लैगून या अनूप झील का उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्रकार में आते हैं। तो दूसरे प्रकार जो है झील का दूसरा प्रकार क्या है, ग्रेटर झील। ग्रेटर झील, ग्रेटर झील ये फर्स्ट था। दूसरा झील, दूसरा झील जो है, दूसरा झील क्या भैया, ग्रेटर झील। ग्रेटर झील, ठीक है। ग्रेटर झील के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ग्रेटर झील का परिभाषा। तो ग्रेटर झील जो है भैया ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न झील को ग्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो उत्पन्न झील होता है उसे ही ग्रेटर झील कहते हैं। अब ग्रेटर झील का प्रमुख उदाहरण क्या है जानते हैं, महाराष्ट्र का लोनार झील। क्या है भैया, महाराष्ट्र का लोनार झील। ग्रेटर झील का बेस्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र का लोनार झील है। अब पहले इसका परिभाषा आप लोग जाने, तो क्या परिभाषा है कि ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न झील को, ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न झील को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटर झील बोलते हैं। ग्रेटर झील का एग्जाम्पल भी आप लोगों ने जाना, लोनार झील। क्या, लोनार झील। लोनार झील कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वो कहाँ पड़ता है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले परिभाषा समझते हैं। क्या, ग्रेटर झील का परिभाषा। तो परिभाषा इसका हम लोग जान गए, क्या परिभाषा हम लोग जाने ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी जाने गए कि क्या ग्रेटर झील का परिभाषा क्या था, ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न झील को क्या बोलते हैं, ग्रेटर झील। इसका परिभाषा क्या है, तो परिभाषा है कि ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न झील को ग्रेटर झील बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो लोनार झील। एग्जाम्पल क्या है भैया, लोनार झील। लोनार झील, लोनार झील, लोनार झील कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। आप चिंता नहीं करेंगे, आपको एक एक करके बिहार व भारत के अन्य जितने राज्य में झील हैं हम आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, दो टाइप पढ़ लिए झील का, दो टाइप हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग तीसरा टाइप में पढ़ेंगे। तो तीसरा टाइप जो है भैया पलाया झील। तीसरा टाइप क्या है, तो पलाया झील का, पलाया झील, पलाया झील। अब पलाया झील किसको बोलते हैं, पलाया झील किसको बोलते हैं, और पलाया झील में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो पलाया झील जो भैया वायु के अपर्दन से निर्मित झील को, वायु के अपर्दन से निर्मित, यानी अपर्दन करने का मतलब कटाव छटाव, वायु के कटाव छटाव से निर्मित झील को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पलाया झील। वायु के अपर्दन से, अपर्दन के दौरान, वायु के अपर्दन के दौरान जो स्थलाकृति बनती है उसे ही पलाया झील बोलते हैं। वायु के अपर्दन के अनुसार, वायु के अपर्दन के कारण जो स्थलाकृति निर्मित होती है, यानी जो बनती है, उसे ही क्या बोलते हैं, पलाया झील। क्या बोलते हैं, पलाया झील। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, पलाया झील किसको बोलते हैं, तो वायु के अपर्दन से, वायु के अपर्दन के कारण जो स्थलाकृति मतलब जो जगह बनती है उसे ही हम लोग पलाया झील बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या जानते हैं भैया, इसका पलाया झील का एग्जाम्पल क्या जानते हैं, राजस्थान में स्थित डिंडवाना झील, सांभर झील। सांभर झील जो है, सांभर झील जो है, इसका परिभाषा जाने आप लोग, पलाया झील का परिभाषा, पलाया झील का परिभाषा और एग्जाम्पल। तो परिभाषा तो आप लोग जानेंगे कि वायु के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति से, वायु के अपर्दन से निर्मित जो स्थलाकृति बनती है उसे ही हम लोग पलाया झील बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है भैया राजस्थान का सांभर झील। सांभर झील, सांभर झील, सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है सांभर झील। अब आप लोग पलाया झील के बारे में पढ़े, क्या पढ़े, लैगून या अनूप झील के बारे में पढ़े, ग्रेटर झील के बारे में पढ़े, ठीक है, और पलाया झील के बारे में पढ़े। अब हम लोग चौथा झील के बारे में पढ़ेंगे, क्या, तो हिमानीकृत झील। क्या पढ़ेंगे, चौथा जो है हमारा हिमानीकृत झील है। क्या, हिमानीकृत झील, हिमानीकृत झील। हिमानीकृत झील किसे बोलते हैं और इसका परिभाषा जानेंगे और एग्जाम्पल जानेंगे।
ठीक है, एग्जाम्पल जाने। तो हिमानीकृत झील, वैसा झील, वैसा झील जो हिम के अपर्दन यानी हिम के गलनांक यानी गलने के कारण, हिम मतलब बर्फ के गलने के कारण, बर्फ के अपर्दनात्मक के कारण जो निर्मित झील होते हैं उसको ही हिमानीकृत झील बोलते हैं। यानी हिम यानी हिमानीकृत करने का मतलब, हिम मतलब सब लोग जानते हैं बर्फ, यानी बर्फ में जो अपर्दन होती है, अपर्दन और निक्षेपण होती है, उस क्रिया के दौरान जो झील बनती है उसे ही हिमानीकृत झील बोलते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है जानते हैं? नैनीताल झील। नैनीताल झील, भीमताल झील जो कि उत्तराखंड में है। इसका एग्जाम्पल आप लोग जानिए और परिभाषा। तो परिभाषा आप लोग जाना, चलिए एक बार फिर से जानिए। परिभाषा क्या है कि बर्फ के अपर्दन से निर्मित झील को क्या बोलते हैं? हिमानीकृत झील बोलते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा जाने कि बर्फ के अपर्दन से निर्मित झील को हिमानीकृत झील बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है भीमताल, नैनीताल। ठीक है, भीमताल, नैनीताल। ठीक है, चलिए अब 4 टाइप हम लोग देख लिए। अब और लास्ट टाइप हम लोग का देखना है। क्या देखना है? गोखुर झील। गोखुर झील में अब हम लोग गोखुर झील कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, क्या है, परिभाषा उसका पहले देखें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गोखुर झील इसका परिभाषा जानेंगे और इसका एग्जाम्पल जानेंगे। ठीक है, गोखुर झील का परिभाषा जानेंगे और एग्जाम्पल जानेंगे। तो गोखुर झील वैसा झील जो गाय के खुर की आकृति के बने हो उसे गोखुर झील बोलते हैं। क्या बोल भैया? वैसा झील जो गाय के खुर के समान, गाय आप लोग जानते होंगे, वही तो बोले हम शुरुआत में ही बोले कि आप लोग गांव के ही हैं और हम भी गांव के हैं, इसलिए आपको इतना सरल लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, गाय के खुर यानी पैर के नीचे गाय का खुर होता है। ठीक है, तो गाय के खुर के समान जो स्थलाकृति उत्पन्न होती है, उसे ही गोखुर झील बोलते हैं। गाय के खुर के समान आकृति बनाने वाली झील को गोखुर झील कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपना बिहार के बेगूसराय में कांवर ताल झील है। ठीक है, परिभाषा समझे आप लोग? गाय के खुर के समान जो स्थलाकृति बनती है उसे गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, गोखुर झील बोलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपना क्या है? तो बिहार के कांवर ताल झील, कांवर ताल झील। अब भैया बताइए कांवर ताल झील कहाँ है? तो कांवर ताल झील जो है भैया आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है कांवर ताल झील और गोखुर झील। सबका एक एक करके हम लोग परिभाषा जान गए। क्या परिभाषा था? झील किसे बोलते हैं जान गए हम लोग। लेगुन झील, ग्रेटर झील, पलाया झील, हिमानीकृत झील और गोखुर झील। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट था झील के बारे में, थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया आपके साथ। आइए अब हम लोग झील तो देख लिए, झील का टाइप ऑफ लेक देख लिए, कितना प्रकार होता है झील का। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार में कितना झील है, उसके बाद हम लोग भारत के अन्य राज्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिहार के पहले सबसे हम लोग जानेंगे क्या? तो बिहार के झील के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग बिहार के झील के बारे में जानते हैं। तब तक आप लोग अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना बिहार में जो जो झील है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग समझ गए होंगे। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पे 9060771928 पे आपको मैसेज करना होगा और मैसेज में लिखना होगा कि क्लास का नाम और PDF।
तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो बैलेंस पे आपको PDF मिलेगा, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको रब करके चलेंगे, बिहार के झील के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि बिहार में कौन कौन सा झील है। यहाँ से भैया हर एग्ज़ाम के लिए एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम 1 प्रश्न सभी एग्ज़ाम में बनते हैं। UPSC हो, BPSC हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, एक प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुंगेर से, क्योंकि हम लोग का एरिया मुंगेर है, तो हम में से बहुत सारे लोग का भी मेरी एरिया मुंगेर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग मुंगेर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। तो मुंगेर में कौन सा झील है, मुंगेर में कौन सा झील है, चलिए आइए। आइए आप लोग जानते होंगे कि झील भी बिहार में भी बहुत सारे झील हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का टॉपिक होगा कि बिहार में झील, बिहार का झील, सॉरी बिहार का झील हम लोग पढ़ेंगे अब बिहार का झील। अभी इससे पहले जितना बक बक हम लोग किए हैं, मतलब जितना बोले हैं आप लोग को, जितना समझाए हैं, वो झील का इंट्रोडक्शन था कि झील, इसे झील बोलते हैं, झील का ये प्रकार होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि बिहार में कौन कौन सा झील है। तो हम लोग अभी आपको बोले कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे भैया, तो मुंगेर से। तो मुंगेर में जो झील है, मुंगेर 1 नंबर में मुंगेर आता है। मुंगेर में जो झील है, मुंगेर में झील है, कौन सा झील है भैया मुंगेर में, तो मुंगेर में जो झील है वो खड़गपुर झील है। क्या, खड़गपुर झील, खड़गपुर झील, खड़गपुर झील, खड़गपुर झील, खड़गपुर झील आपसे पूछे तो कहाँ है, तो मुंगेर में। खड़गपुर झील कहाँ है, मुंगेर। दूसरा में आएंगे हम लोग दरभंगा। दरभंगा में क्या है, तो कुशेश्वर स्थान झील। दरभंगा में क्या है, कुशेश्वर स्थान झील। मुंगेर में क्या था, खड़गपुर, खड़गपुर झील। और दरभंगा, मुंगेर के बाद दरभंगा में क्या है, दरभंगा में, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर, कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील। अब हम लोग दरभंगा से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दरभंगा से और आगे बढ़ते हैं कहाँ, तो कैमूर आते हैं, ठीक है। कैमूर में क्या है, अजय झील। कैमूर में अजय झील है, अजय झील कैमूर। अनुपम झील कहाँ है, सॉरी थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो गया। आइए हम लोग पढ़ते हैं अजय झील। अजय क्या पढ़े थे, अजय झील, अनुपम झील, ठीक है। अजय झील, अनुपम झील और तेलहर झील। अजय झील, यहाँ लिखते हैं अजय झील, अजय झील, अनुपम झील, अनुपम झील और तेलहर झील, और तेलहर, तेलहर झील और तेलहर झील। ये सब कहाँ है भैया, अजय झील, अनुपम झील और तेलहर झील कहाँ पे है, तो अपना कैमूर में है, ठीक है। कैमूर, कैमूर में है, ठीक है। कैमूर में कौन कौन झील है, अजय झील, अनुपम झील और तेलहर झील, ठीक है। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं, कैमूर से आगे बढ़ते हैं तो सहरसा आता है, ठीक है। सहरसा आता है। अब सहरसा में कौन कौन झील है भैया, मत्स्य गंधा झील। क्या है, मत्स्य गंधा झील, मत्स्य गंधा झील कहाँ है, तो सहरसा में है, मत्स्य गंधा झील। मत्स्य गंधा झील कहाँ है, सहरसा में। मत्स्य गंधा झील जो है सहरसा में है। तो आइए लिखते हैं इधर, मत्स्य गंधा झील, मत्स्य गंधा झील, मत्स्य, मत्स्य गंधा झील, मत्स्य गंधा झील, ठीक है। मत्स्य गंधा झील कहाँ भी है, सहरसा में, सहरसा। और भी है सहरसा में, और भी जानते हैं अभी हम लोग। सहरसा में क्या है, मत्स्य गंधा झील, मत्स्य गंधा झील। सिमरी बख्तियारपुर झील, स्टेशन का भी नाम है भैया, ये सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन का नाम है और स्टेशन के नाम पे ही झील है। सिमरी बख्तियारपुर झील क्या है,
सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पड़ जाएगा भैया? तो सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है कहाँ हो जाएगा? तो सहरसा में। सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर झील है। और कौन झील है? मत्स्य गंधा झील, मत्स्य गंधा झील। अब हम लोग सिमरी से आगे बढ़ेंगे। सिमरी बख्तियारपुर झील यानी सहरसा में है, ठीक है। और मत्स्य गंधा झील कहाँ है? तो सहरसा में। अब सहरसा से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बेगूसराय में आएंगे। कहाँ? तो बेगूसराय। तो बेगूसराय में सबको पता है, यहाँ लिखते हैं बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय। बेगूसराय में क्या है? तो कांबर ताल झील, कांबर ताल झील, कांबर ताल, कांबर ताल कहाँ है? तो बेगूसराय में। कहाँ भैया? कांबर ताल बेगूसराय में। अब आगे इससे आगे बेगूसराय से आगे आएंगे हम लोग तो कटिहार, कटिहार में गोगाविल झील, गोगाविल झील, गोगाविल झील कहाँ है? तो कटिहार में। इधर आते हैं कटिहार, 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 कटिहार में क्या है आपका? तो गोगाबिल झील, गोगाबिल, गोगाबिल झील, गोगाबिल झील कहाँ है? तो कटिहार में। कहाँ भैया? तो कटिहार में। गोगाबिल झील कहाँ है आपका? कटिहार में, कटिहार में, ठीक है। अब आइए कटिहार से आगे बढ़ेंगे, भागलपुर आएंगे, ठीक है। भागलपुर में जगतपुर झील है। भागलपुर में बहुत सारा चीज़ है भैया। भागलपुर में जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे। पहले भागलपुर में हम लोग क्या जानते हैं? जगतपुर झील, जगतपुर झील, जगतपुर झील, जगतपुर झील कहाँ है? तो अपना भागलपुर में है। भागलपुर वाले वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। भागलपुर, भागलपुर में। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर में है। कहाँ? तो भागलपुर में। जगतपुर झील जो है भागलपुर में। और आइए जगतपुर झील भागलपुर में। दरभंगा आप लोग जान गए, कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है। दरभंगा जाने, कुशेश्वर स्थान झील। वैशाली, भागलपुर के बाद वैशाली पढ़ेंगे हम लोग। वैशाली में जानते हैं कौन सा झील है भैया? बरैला झील है। क्या? बरैला झील, बरैला झील कहाँ है? तो वैशाली में है। यहाँ लिखते हैं बरैला झील, बरैला, बरैला, बरैला झील, बरैला झील, बरैला झील कहाँ? तो वैशाली में, वैशाली में, ठीक है। वैशाली में। वैशाली में कौन सा झील है भैया? तो बरैला झील। वैशाली में कौन सा झील है? तो बरैला झील। वैशाली में कौन सा? बरैला झील। अनुपम झील जान गए, अजय झील जान गए, और तेलहर ये कहाँ पे है भैया? तो कैमूर में, कैमूर में जान गए। अब हम लोग जानते हैं मोती झील। मोती झील कहाँ है? मोती झील, मोती झील कहाँ है भैया? तो मोतीहारी में। मोती झील, मोती झील, मोती झील, मोती झील कहाँ पे है? तो मोतीहारी में। मोती झील, मोतीहारी, मोतीहारी, ठीक है। मोती झील कहाँ पे है? तो मोतीहारी में। मोती झील जो है कहाँ पे है? तो मोतीहारी में, मोतीहारी में, ठीक है। अब सोनमर्ग, सोनमर्ग, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा के कारण आप लोग को डिस्टरबेंस कर सकता है। सोनमर्ग और सोनबर्ग, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोनबर्ग पढ़ेंगे। सोनबर्ग मन, सोनबर्ग मन। ये आप लोग को कोई नहीं बताने वाला भैया, इतना डीप बिहार का झील कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सोनबर्ग, सोनबर्ग मन, सोनबर्ग मन। और क्या पढ़ेंगे जानते हैं? सोनबर्ग मन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमरी मन। सोनबर्ग मन के बाद सेमरी मन, सेमरी, सोनबर्ग मन के बाद सेमरी मन, सेमरी मन। और क्या पढ़ेंगे? सेमरी मन के बाद पढ़ेंगे पिपरा मन। क्या पढ़ेंगे? पिपरा मन। सोनबर्ग मन, सेमरी मन और पिपरा मन। सोनबर्ग मन कहाँ है भैया? सोनबर्ग मन क्या है? हरी सिद्धि जगह का नाम है, हरी सिद्धि में। सोनबर्ग मन कहाँ है? हरी सिद्धि, हरी सिद्धि। तो सेमरी मन कहाँ है? सेमरी मन कहाँ है? तो सेमरी मन जो है भैया जोगापट्टी। सेमरी मन जोगापट्टी में। कहाँ भैया? जोगापट्टी, जोगापट्टी,
सेमरी मन कहाँ है, जोगापट्टी। और पिपरा मन कहाँ है भैया, तो पिपरा में है, पिपरा में। पिपरा मन कहाँ, तो पिपरा में, पिपरा में, ठीक है, पिपरा में। अब आप लोग का बिहार का झील खत्म हुआ और एक बेतिया, सॉरी एक लास्ट बच गया है, सेमरी मन। सेमरी मन तो जोगपट्टी जान गए भैया, सोनबर्ग मन जान गए, हरी सिद्धि, पिपरा मन जान गए, पिपरा। एक है भैया, एक है क्या जानते हैं, सरैया मन। सरैया मन, सरैया मन यहाँ लिख देते हैं, कहाँ, यहाँ सरैया मन। क्या, सरैया मन, सरैया मन, सरैया मन। कहाँ, ये कहाँ है जानते हैं, बेतिया। कहाँ है, तो बेतिया में। सरैया मन कहाँ पे आप पड़ता है, तो बेतिया में। सरैया मन कहाँ है भैया, बेतिया में। मोती झील, मोतिहारी जान ही गए हैं, कहाँ पे मोतिहारी लिखे हैं, आ जाइए, मोतिहारी, मोतिहारी, मोती झील। इतना झील बिहार में है, ठीक है। एक दो अगर बच गया होगा, अगर आप जानते होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, आगे हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए इस सब को एक बार हम लोग याद करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, आपको याद करवाने का जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जानते हैं, अब हम लोग सिंपल सा डायग्राम बना के आप लोग को भारत का, आप ब्लैंक मैप लेंगे एक बिहार का, और इसमें से जैसे कि मुंगेर, आपको बिहार में मुंगेर कहाँ है, तो मुंगेर लिख के वहाँ उसके सामने खड़गपुर झील लिख देना है। दरभंगा के सामने कुशेश्वर झील लिख देना है। अजय झील, अनुपम झील और तेलहर झील, तीनों कहाँ है भैया, कैमूर में है, ठीक है। मत्स्य गंधा झील कहाँ है, सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, सहरसा में। सोनबर्ग मन हरी सिद्धि में, सेमरी मन जोगपट्टी में, पिपरा मन पिपरा में, जगतपुर झील भागलपुर में, कटिहार में गोगाबिल झील, कटिहार में गोगाबिल झील, बेगूसराय में कांवरताल झील, बरेला झील कहाँ, वैशाली में, ठीक है। मोती झील मोतिहारी में, दरभंगा कुशेश्वर स्थान झील, सरैया मन बेतिया में। सबसे वीवीआई अगर है तो ये कांवरताल झील। कौन ऐसा बिहार पुलिस से लेके बीपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा है, कांवरताल झील। और कांवरताल झील को भैया गोखुर झील का एग्जाम्पल माना जाता है, गोखुर झील। अभी आप लोग देखेंगे होंगे कि गोखुर झील जब हम बता रहे थे तो कांवरताल का एग्जाम्पल का जिक्र जरूर किए होंगे, ठीक है। और दूसरा प्रसिद्ध है गोगाबिल झील। कई एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि गोगाबिल झील कहाँ है, तो कटिहार में, ठीक है। फिर आगे तीसरा जगतपुर झील। जगतपुर झील कहाँ है आपका, तो भागलपुर में। जगतपुर झील भागलपुर में, ठीक है। मुंगेर में खड़गपुर झील, ठीक है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में। ये सब के सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या जानेंगे जानते हैं, कि भारत के अन्य राज्य में जो झील है उसके बारे में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ भैया आप अगला वीडियो बनाइए या अगला क्लास आप लीजिए, जिसमें कि भारत के अन्य सभी राज्यों के बारे में हम जानें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा हमको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।